नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। इस बार किसका टिकट कटेगा और कौन विधानसभा क्षेत्र में हम इस बार आपको लेके जा रहे हैं, ये अभी पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि हम लोग लगातार जिन सिटिंग विधायकों का टिकट कटने वाला है उसको लेकर हम विशेष चर्चा करते हैं। कटने वाला है तो क्यों कटने वाला है और कौन उनके बदले किसका नाम चल रहा है, इस पर भी बातचीत होती है। इस बार बहुत सारे विधायकों का टिकट कटने वाला है और केवल किसी खास पार्टी में ही नहीं, सभी पार्टियों की यही राय है कि सिटिंग विधायकों का टिकट काटा जाए, क्योंकि जो मौजूदा विधायक हैं वो अपने क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे हैं जो अलोकप्रिय हो चुके हैं और उनकी लोकप्रियता काफ़ी घट गई है। एंटी इनकम्बेंसी जिसको कहते हैं, सरकार मतलब जो जन प्रतिनिधि के खिलाफ जो आक्रोश होता है जनता का, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक तरीके से ये एक हम मतलब सर्वे भी कह सकते हैं, बातचीत से पता चलता है। लेकिन कई विधायक तो ऐसे हैं जिनका टिकट कटना बिल्कुल तय ही है। जैसे आज अगर हम बात कर रहे हैं सुरसठ विधानसभा का, तो यहाँ के जो सिटिंग विधायक हैं दिलीप राय, उनका टिकट कटना तय है। वो जेडीयू के विधायक हैं, लेकिन जेडीयू को और ख़ास तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जो विश्वास मत में, इस 2024 के विश्वास मत में जब उनकी ज़रूरत पड़ी तो वो दिखाई नहीं दिए। तो उसमें अगर आपने समर्थन नहीं किया अपनी अपनी सरकार कहें या अपनी पार्टी का, तो टिकट मिलने का सवाल कहाँ पैदा होता है। तो दिलीप राय का टिकट कटना बिल्कुल तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखिए विडंबना, देखिए कि पहले वो आरजेडी से एमएलसी थे और दिलीप राय की बात कर रहे हैं, और एमएलसी रहते हुए उन्होंने जेडीयू को ज्वाइन किया था। पार्टी ने, जेडीयू ने उनको इनाम के तौर पर सुरसंड विधानसभा से चुनाव लड़वा दिया और चुनाव जीत भी गए। पर पता नहीं क्या हुआ, आरजेडी का मोह हो या फिर मतलब जेडीयू से मोह भंग हो, उन्होंने जो विश्वास मत था उसमें हिस्सा नहीं लिया, जिसकी वजह से ये मान के चला जा रहा है कि उनका टिकट कट गया है। अब जहाँ का विधायक का पता चल गया कि भाई एक सीट खाली हो गई, तो बहुत सारे लोग उसके उम्मीदवार खड़े हो जाते हैं और सबको लगता है कि हमको टिकट मिले। देखिए ये सुरसंड विधानसभा जो है वो सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहाँ के सांसद हैं देवेश चंद्र ठाकुर, जेडीयू के कब्जे में है सीतामढ़ी संसदीय क्षेत्र। तो सुरसंड की बात कर लेते हैं। सुरसंड में अगर देखा जाए तो शुरुआत में 1952 से लेकर 90 तक लगातार कांग्रेस ही जीतती रही है यहाँ पर, लेकिन 90 के बाद से कांग्रेस भी गायब हो गई और बीजेपी भी यहाँ पर नहीं है। मूलतः यहाँ पर जेडीयू और आरजेडी के बीच में ही मुकाबला होता रहा है। 2015 में ज़रूर यहाँ पर हम चुनाव लड़ी थी, उस समय चूँकि जेडीयू और आरजेडी एक ही महागठबंधन में थे, तो हम से मुकाबला हुआ था 2015 में। और 2014 में का लोकसभा, हम लोकसभा की भी बात कर रहे हैं, लोकसभा में यहाँ आरएलएसपी ने लीड किया था। अब जैसे हम लीड की जहाँ तक बात करें तो 2014 में लोकसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें सुरसंड विधानसभा में जेडीयू को मात्र 13% वोट आए थे, 13.59, और आरजेडी को 31.54, जबकि आरएलएसपी 41.63। तो आरएलएसपी के सांसद चुने गए थे उस समय सीतामढ़ी में, जो एनडीए के पार्ट थे, तो इसलिए आरएलएसपी का देखिए यहाँ 41% वोट आया है। लेकिन अगर हम बात करें 2009 से ही 9 में लोकसभा का, तो जेडीयू को 47% वोट आया था, क्योंकि जेडीयू और बीजेपी एक साथ थे, और आरजेडी को 21%, 21.34% वोट आया था 2009 में।
यही 2010 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो जेडीयू को 33.1% आया और आरजेडी को 32.8। बहुत कम मार्जिन से शाहिद अली खान चुनाव जीते थे। 2014 का मैंने बता ही दिया। 2015 में आरजेडी यहाँ से चुनाव जीत गई थी, क्योंकि आरजेडी और जेडीयू का महागठबंधन कॉम्बिनेशन था और हम से उनका मुकाबला था। हम यहाँ पर बुरी तरह से, हमको टिकट दिया था एनडीए ने, तो बुरी तरह से पीटी। तीसरे चौथे नंबर पर रही हम, दूसरे नंबर पर कोई निर्दलीय विधायक था। और उसके बाद 2019 की बात करें तो उस समय भी ये जेडीयू के सांसद बने थे, लोकसभा के चुनाव की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ जेडीयू को 54.28% वोट आए थे और आरजेडी को नहीं, और बीजेपी को 54.28% वोट आए थे, क्योंकि बीजेपी की सीट थी वो, और आरजेडी को 30.44। सुरसंड विधानसभा की बात कर रहा हूँ। और फिर 2020 में जेडीयू को 38.6 और आरजेडी को 33.5, जो कि दिलीप राय चुनाव जीते थे। इस साल, मतलब पिछले साल 2024 में लोकसभा के चुनाव में जब देवेश चंद्र ठाकुर का मुकाबला अर्जुन राय से था आरजेडी का, तो 47.68% आया था जेडीयू को वोट और आरजेडी को 42.15%। तो ये आंकड़े हैं। तो अभी चूंकि ये इलाका जो है, ये क्षेत्र जो है विधानसभा सुरसंड चूँकि खाली है, इसलिए एनडीए की तरफ से बहुत सारे उम्मीदवार इसमें मतलब चाहते हैं कि हमको टिकट मिल जाए दिलीप राय की जगह पे। अब जैसे ब्रजेश जलान हैं, जो कि नगर परिषद के अध्यक्ष हैं पुपरी के, वो भी दावा कर रहे हैं कि हमें ये टिकट मिले, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से ब्रजेश जालान जुड़े हुए हैं जेडीयू से और नगर परिषद के अध्यक्ष भी हैं, तो उनका भी दावा बनता है। बिमल शुक्ला हैं, वो भी रेस में हैं, और भी जो हैं मनोज कुमार, जो कि जेडीयू की एक एमएलसी हैं रेखा गुप्ता, उनके पति हैं, वो भी चाहते हैं। और सबसे अंत में हम कहेंगे कि इकरा जो है वो शाहिद अली खान, जो कि जेडीयू के विधायक भी बने, फिर बाद में वो हम में चले गए थे, तो वो उनकी बेटी है ये, तो ये भी जेडीयू से टिकट चाहती है। तो बहुत सारे उम्मीदवार हैं। अब देखिए इसमें चूंकि अभी सीटों का बंटवारा हुआ नहीं है और हो सकता है कि ये सीट किसी और को चला जाए, क्योंकि यहाँ से जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, वो भी दावा कर रही है, और जेडीयू का सीट तो है ही ये। हमने भी एक बार लड़ा था, तो उसका भी कहता है भाई हमको भी उत्तर बिहार में कुछ मिले। अगर मान लीजिए यहाँ पर ये सीट किसी और पार्टी को चली जाती है, तो फिर दूसरे सीटों से उनका कैसे तालमेल होगा, आसपास के जो सीट हैं उसको भी देखना होगा। तो कई सीटों की अदला बदली भी होने वाली है। जैसे सुनने में आ रहा है कि सैदपुर सीट जो है वो एलजेपी को चला जाए, क्योंकि हालांकि बेलसंड, जो कि बेलसंड विधानसभा पहले एलजेपी का हुआ करता था, चूंकि एलजेपी का नया प्लेयर है, इस बार एनडीए में शामिल हुई है, 2020 में वो नहीं थी, तो इसलिए सीटों को लेकर हालांकि उथल पुथल थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा होने की संभावना नहीं है। इसलिए क्योंकि बेलसंड सीट पर पहले भी एलजेपी चुनाव लड़ चुकी है, इस बार भी अगर उसको मिल जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। तो कुल मिलाकर यही कहे कि सुरसंड विधानसभा क्षेत्र जो है ये कई मायनों में काफ़ी महत्वपूर्ण है, और सबसे अहम बात यह है कि इस क्षेत्र में मुस्लिम यादव तो हैं ही, बनिया की तादाद भी काफ़ी ज़्यादा है, ओबीसी हैं, ये ईबीसी अति पिछड़ा, और अपर कास्ट की भी
संख्या है, आप भूमियार, ब्राह्मण, राजपूत, इनकी भी संख्या सिग्निफिकेंट है। तो देखिए टिकट में कौन बाजी मारता है, क्योंकि एक यहाँ पर प्रमुख मुद्दा ये रहा है कि अब पिछले 1.5-2 दशक के चुनाव में हम देखें तो ये हमेशा यहाँ पर जो है बाहरी लोगों को ही टिकट मिलता है, और यहाँ के लोग चाहते हैं कि जो यहाँ के निवासी हों। बहुत सारे ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहाँ दूसरे जगह के लोगों को टिकट दिया जाता है, तो इस बार लोग ये चाह रहे हैं कि स्थानीय लोगों को, उम्मीदवारों को ही टिकट मिले। लेकिन देखिए नेतृत्व क्या क्या फैसला होता है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।